फुप्पो के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। अब सारे के सारे भाई मिल चुके हैं और फुप्पो को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से फुप्पो डर की वजह से शेखर हमारे नाम कर है। लेकिन जब फुप्पो ये बातें सुनती है, ये धमकी सुनती है, अब उसे इतना यकीन होता है कि ये इनके सामने डट कर खड़ी हो जाती है और इन लोगों को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी मसला है ना तो आप लोग ये घर छोड़कर जा सकते हैं, वरना आप मुझे मजबूर करेंगे तो फिर मैं आप लोगों को घसीट कर इस घर से निकालूंगी। अब अज़र वाले ये घर कैसे हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारा का सारा जो कंट्रोल है ये फुप्पो के पास है और फुप्पो ने इनके सामने ऑप्शन भी रख दी। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, अब नसीर वालों के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होंगी, कैसे फुप्पो को समझाने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ ऐसा करते हैं तो क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अज़र बेचारी इतनी ज़्यादा दुख में होती है, वो तो किसी का सामना भी नहीं करती, वो अपने आप को कमरे के अंदर महदूद कर लेती है, अभी तक नसीर वालों के सामने भी नहीं आती। तो नसीर, वासिफ और वलीद एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं, ये फैसला करते हैं कि हम जाएंगे और जाकर फुप्पो के साथ बात करेंगे, उसे समझाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है, नसीर को यकीन होता है कि भाई मैं जब फुप्पो के सामने ये बात करूंगा तो फुप्पो मुझे इनकार नहीं करेगी और ये घर हमारे नाम कर देगी। जब ये लोग चाहते हैं तो आगे से ये जो फुप्पो होती है ये इनकार कर देती है और कहती है कि भाई अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला है तो आप ये घर छोड़कर जा सकते हैं, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊँगी। जब इस मामले पर जो सायरा की बेटी आशी होती है ना, ये माहौल देखती तो उससे बड़ी तकलीफ होती, क्योंकि आशी अब नसीर वालों के साथ अपने आप को एडजस्ट करना शुरू हो चुकी थी और वो इस घर के अंदर ऐसे रह रही थी कि ये सारा माहौल देखकर उसे तकलीफ होती है और वो बार बार अपनी दादों को और अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी कर रही थी कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करें, आप लोग गलत करें। लेकिन आगे से जिस वक्त आज ये माहौल देखती तो अपनी माँ के साथ भी बात करती, अपनी माँ को कहती कि भाई जिन लोगों ने हमें इस घर के अंदर जगह दी, एक मकाम दिया, आज उन्हीं लोगों को आप इस घर से निकालने की कोशिश कर रही हैं। आप थोड़ा सा सोचें तो सही, आप कितनी घटिया हरकत कर रही हैं। बातें आशी कह रही है ना, ये 100% ठीक है। देखें कि आप इस हद तक भी ना गिरें। जमाल ने आपको इस घर के अंदर मकाम दिया, आपके पास ना कोई घर था, ना कोई आपके पास जगह थी। जमाल ने आकर आपको इस घर के अंदर जगह दी, इज्जत दी, एक मकाम दिया और आज आप इन्हीं लोगों को इस घर से बेइज्जत करके निकाल रही हैं। तो आप इस बारे में सोचें तो सही कि आप कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। अगर थोड़ा सा अकेले में बैठकर फुप्पो सोचती है तो फिर जाकर इसके दिमाग के अंदर ये बातें आ सकती हैं, लेकिन इतनी आसानी के साथ ये बातें नहीं मानेगी। सायरा जब आशी की ये बातें सुनती है तो ये अपनी बेटी के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि पता नहीं आपको इन लोगों ने क्या घोल कर पिला दिया कि आप उनकी हर वक्त तारीफ़ें करती रहती हैं, हमको भी बात करती हैं तो आप हमें रोकने की कोशिश करती हैं, हर वक्त उनकी सैड करती हैं, आखिरकार बात क्या है। तो जहाँ पर आशी बोल सकती है, अपनी माँ को कह सकती है कि माँ जी मैंने जो भी बात की है मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रही, आपके सामने 100% ठीक बातें कह रही हूँ, आप थोड़ा सा सोचें तो सही, इस मामले पे बात तो करें कि आप कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। लेकिन फुप्पो और सायरा को इस बात का पता है कि भाई अगर हम लोगों ने यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी गलती की, किसी किस्म की कोई भी मिस्टेक की तो हमें यहाँ पर बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती। अगर ये कमज़ोर होते हैं, थोड़े से अपने आप को पीछे करते हैं तो नसीर वाले और अज़र वाले कभी भी इसे इस घर के अंदर नहीं रहने देंगे। उनका पहला फैसला यही होगा कि इसे इस घर से हमेशा के लिए निकाल दो। शहनाज को जब ये सब कुछ पता चलता है, उसके सामने सारी असलियत खुलकर आ जाती है कि भाई जमाल की जो डेथ की रीज़न है ये फुप्पो ही है, फुप्पो की वजह से सब कुछ हुआ है। तो ये आती और आकर बात करती है फुप्पो के साथ, उसे कहती कि भाई मैंने कहावत सुनी है कि जब अपने मारते हैं तो मारने के बाद सह के नीचे रखते हैं, लेकिन आपने तो अपनों से सारी की सारी छाती छीन ली। आप थोड़ा सा सोचें तो सही क्या कह रही हैं। तो आगे से फुप्पो इनकार कर देती है। शहनाज को कहती है, वो अपना नाम लेती है और कहती है कि अब ये जो घर है सिर्फ मेरे नाम हो चुका है, आप लोगों के साथ मैं बहस करने के लिए नहीं आई, अगर किसी को मसला है तो ये अपना सामान उठाए और यहाँ से बेसबूर ये गोल करे और निकलते बने। जब नसीर वाले सारे ये बातें सुनते हैं तो वो हक्के के बक्के रह जाते हैं और देखना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार जिसके ऊपर हमने इतना यकीन किया, एक माँ का मकाम दिया, वो हमारे सामने ऐसा की बात कैसे कर सकती है। लेकिन अज़र डटी हुई है। अज़र को ये इस बात पे उम्मीद है और उसने अपने दिल में ये ऐद कर रखा है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरे हस्बैंड के जो कातिल हैं इन लोगों को मैं कभी भी माफ़ नहीं करूंगी और हर सूरत में इन लोगों को इस घर से निकालूंगी। अब देखते हैं कि अज़ा
कैसे इन लोगों को इस घर से निकालती है, क्योंकि वहाँ पर असा भी बात कर सकती है और कहती है कि भाई कागजात नाम होने से ये जो मकाम है, ये जो जगह है, ये तब्दील नहीं होती। ठीक है, इस वक्त कागजात जो भी हैं ये सारे के सारे फुप्पो के नाम हो चुके हैं, लेकिन ये घर हमारा है और हम इस घर को कभी भी इस तरह बिखरने नहीं देंगे। अब देखा जाए माहौल ना, तो एक तरह से ये ऐसा घर जो है वो टूटना शुरू हो चुका है। इस हिसाब से घर के अंदर तकलीफ़ें परेशानी आना शुरू हो चुकी हैं। बीच में वासिफ ही बोलना शुरू कर देगा, वो अपने मसले मसाइल बताना शुरू कर देगा कि यार जमाल भाई को मैंने मना करने की कोशिश भी की, जमाल भाई को मैंने समझाया, लेकिन जमाल भाई ने मेरी कोई भी बात नहीं मानी। अगर उस वक्त ये मेरी बात मान लेता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब अगर इन लोगों को घर मिल भी जाता है, पहली बात तो ये है कि ये इतनी तकलीफ देखेंगे, इतनी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ेगा कि ये एक दफ़ा अपने आप को कमज़ोर कर लेंगे। चलो ठीक है, ये घर हासिल कर भी लेंगे, तो घर हासिल करने के बाद इस ख़ानदान के अंदर इतनी नफ़रतें पैदा होना शुरू हो जाएंगी कि ये जो घर होगा उसे फिर से टूटना शुरू हो जाएगा और बीच में सारा जो करदार होगा ये अज़ा के ऊपर आएगा और अज़ा इस घर को हर सूरत में बचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अज़ा की जो उम्मीद थी हस्बैंड की वो तो हमेशा के लिए टूट चुकी है, वो तो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ यही उम्मीद है कि मैं इस घर को बना कर रखूँ, और अगर अपनी अज़ा गलतियों को सुधारती है, जो इसने सीज़न 1 में गलतियाँ की थी और उनको समझो कि साफ़ करना चाहती है, पाक करना चाहती, तो अज़ा को हर सूरत में से किरदार अदा करना होगा। अज़ा जाए और जाकर ये नसीर के साथ बात करे, सबको समझाए कि भाई हम लोग इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। फ़िलहाल हम इनके सामने अच्छा बनेंगे, इनके सामने अच्छा बनने की कोशिश करेंगे ताकि इन लोगों को यकीन हो जाए और उसके बाद फिर अपना मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि अज़ा कैसे सब कुछ करती है। बहरहाल अब ड्रामा इंटरेस्टिंग बनेगा। ड्रामे के अंदर अब जो जंग होगी ना ये शुरू होगी। जमाल तो चला गया, लेकिन सारा जो प्रेशर होगा, सारी जो जिम्मेदारी होगी ये अज़ा के ऊपर होगी। इद्दत अज़ा जैसी अपनी पूरी करेगी तो उसके बाद ये अपने कारनामे दिखाना शुरू कर देगी। अब फ़रद को भी साथ देना चाहिए और अस्मा जो है वो ये भी डट कर साथ खड़ी हो जाए। ऐसा ना हो कि अज़ा सामने आए और आकर मुकाबला करने की कोशिश करे और साथ में फ़रद और अस्मा पीछे हो जाएं और ये किसी किस्म की सपोर्ट ना करें अज़ा की, तो यहाँ पर गलत बात है। अस्मा के साथ भी नजैज़ी हुई है, क्योंकि अस्मा की जो बुटीक थी से भी सायरा के कंट्रोल में आ चुकी है। तो इस मामले में इन सबको मिलना होगा और मिलकर इस घर को अपने कंट्रोल में करना होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो बातें फुप्पो ने की हैं, जो धमकी फुप्पो ने दी है कि भाई अगर आप लोग ये घर छोड़कर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, तो क्या यहाँ पर फुप्पो इन लोगों को इस घर से निकाल देगी? अब अज़ा ने जो बात की है, इस घर को अज़ा कैसे हासिल करने की कोशिश करेगी? अज़ा के पास तो सारे के सारे सबूत ख़त्म हो चुके हैं, तो ये कैसे कामयाब होगी? लास्ट में फीडबैक दें।